अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के हवाले से, और इस सेक्टर में से हमने चूज़ किया है स्वी नदरन गैस प्राइवेट लिमिटेड यानी SNGP, आप सब जानते हैं। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले जो नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकें। तो चले दोस्तों, टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो SNGP के हवाले से, तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इसको टॉप लिस्ट पे रखा गया है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर में। इसके कुछ खसूसियात की वजह से या आने वाले वक्तों में कुछ प्रॉफिट की वजह से। तो अगर हम रिसर्च हाउस की रिपोर्ट अगर आप देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि DCF बेस दिसंबर 23 टारगेट प्राइस, यानी डिस्काउंट कैश फ्लो बेस पे जो है दिसंबर 23 के लिए इन्होंने टारगेट प्राइस सेट किया है इसका स्वी नर्दन गैस के लिए, जो कि 68.4 रुपीज़ पर शेयर है। यानी दिसंबर 23 तक इसका जो पर शेयर का जो प्राइस है वो 68 जो है पहुंच सकता है। उसके बाद ये मज़ीद कहते हैं कि जो अपसाइड जो मूवमेंट है इसकी, यानी टारगेट प्राइस सेट करने का जो इनके पीछे जो रीज़न है वो बता रहे हैं कि SNGP जो है ऑपरेट करता है फिक्स रिटर्न बेस पे, और इनका एक वैल्यूएशन का एक तरीका है जिसको हम WACC कहते हैं, जिसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या WACC कहा जाता है। इस बेस पे ये कहते हैं कि जो एवाल्वेशन है उस बेस पे इन्होंने टारगेट प्राइस सेट किया है, और ये कह रहे हैं कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इस बेस पे ये कहते हैं कि 16.6% जो है इसमें इसके लिए एप्लीकेबल इन्होंने किया है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि जो WACC है, जैसे अभी हमने बताया कि ये एक इनका मेथड है रिसर्च हाउस के लिए, ऑटोमेटिकली जो है रिसेट हो जाएगा अगर चेंज +2% या फिर -2% हो, तो इस वजह से WACC में भी चेंजेस आएगा। इसी तरह कहते हैं कि जो स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है, पॉलिसी रेट है, उसमें इजाफे की वजह से भी और दूसरा 6 मंथ काइबोर रेट की वजह से भी इसका जो प्राइस है इन्होंने 68 सेट किया है, यानी टारगेट प्राइस इन्होंने सेट किया है। उसके बाद फिर मज़ीद लिखते हैं कि फिजिकल ईयर 2024 के लिए जो इन्होंने एस्टिमेशन किया है 20% जो है अप साइड पे इन्होंने एस्टिमेशन किया है पिछले साल के मुकाबले में। इस तरह ये मज़ीद कहते हैं कि विद एक्सपेक्टेड रेट कट्स नेक्स्ट ईयर, रेट में कमी होने की वजह से ये 17.7% WACC का इन्होंने रिकमेंडेशन किया है, और इस बेस पे इन्होंने एक एस्टिमेशन किया है रिसर्च हाउस ने कि 1% पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा WACC पर, जिसकी वजह से जो अर्निंग पर शेयर है वो इसका 2.09 पर एनम यानी पर ईयर इसका हो सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं कि UFG यानी कि जो गैस मार्केटिंग सेक्टर का जो सबसे बड़ा मसला है वो गैस लाइन लॉस का है, लीकेज की वजह से जो लॉस होती है। तो ये जो लॉस है वो भी कम होने का इन्होंने दावा किया है अगले 5 सालों में। इस तरह ओगरा ने भी इसके लिए इक़दाम उठाए हैं लाइन लॉसेस को, गैस लॉसेस को कम करने के लिए, तो इस वजह से भी SNGP को फ़ायदा होगा। अगला जो पॉइंट है वो कहते हैं कि सर्कुलर डेट का इशू है कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ने जो है गैस सेक्टर को 1.6 ट्रिलियन जो है रुपीस देना है, और इसका जो बेनिफिशरी है वो SNGP भी होगा। इस वजह से ब्रोकर हाउस ने इस स्क्रिप्ट को टॉप पिक्स में रखा है अपने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर में। और मज़ीद जो चीज़ें हैं टारगेट प्राइस के हवाले से वो इंशाल्लाह हम फंडामेंटल एनालिसिस के एंड में आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें दोस्तों, हम फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलते हैं SNGP की। जी, तो हम आए हैं स्क्रीन की तरफ। तो कंपनी जो है वो हमारा स्वी नदरन गैस पाइपलाइंस लिमिटेड है, यानी SNGP हम सब जानते हैं। तो इसकी फंडामेंटल एनालिसिस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आज की प्राइस की बात करें मंडे की, तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस रहा है यानी करंट प्राइस जो है आज का रहा है वो 38 रुपीस रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, दैट इज़ बुक वैल्यू पर शेयर। SNGP का जो बुक वैल्यू है ट्रेलिंग 12 मंथ के लिए है वो हमारे पास आ रहा है 62.84 रुपीज़। तो अगर हम देखें बुक वैल्यू और करंट प्राइस को अगर हम देखें तो इस वक्त जो है
बुक वैल्यू के मुकाबले में जो करंट प्राइस है वो फिर भी कम है, यानी तकरीबन 100% जो है ये करंट प्राइस जो है वो बुक वैल्यू से कम है। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है SNGP के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ 52 वीक रेंज। 52 वीक का जो रेंज रहा है SNGP के लिए वो 25 रुपीज़ से 43 रुपीज़ का है, यानी जो सबसे लोएस्ट रहा है वो 25 है और हाईएस्ट जो है वो 43 रुपीज़ का है। तो जो करंट प्राइस है वो 52 वीक रेंज के मिड के करीब जो है ये लाई करता है। अगला जो पॉइंट है दैट इज़ 1 ईयर चेंज। एक साल में जो इसमें चेंजेस आया है स्टॉक की वैल्यू में या प्राइस में, दैट इज़ पॉजिटिव 12.63%, यानी इस वक्त 1 ईयर के मुकाबले में जो करंट प्राइस है उसमें 12% जो है वो इजाफा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल एक्टिविटी, कि इस कंपनी का जो काम है वो बेसिकली क्या है। तो अगर हम देखें तो हम सब जानते हैं कि ये परचेज़ करता है ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस, यानी गैस को जो है ये परचेज़ करता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, सप्लाई करता है नेचुरल गैस को, हम सब जानते हैं। तो दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, दैट इज़ मार्केट कैप, यानी SNGP का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त जो है क्या है। तो ये हमारे पास आ रहा है 23.81 बिलियन रुपीज़, यानी 23.81 अरब रुपीज़ का इसका मार्केट कैपिटल बनता है करंट सिनारियो में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, दैट इज़ अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का इसका क्या रहा है। तो आइए हम जानते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 18.11 रुपीज़, यानी ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका जो अर्निंग रहा है वो 18.11 रुपीज़ रहा है, जो कि बहुत अच्छा जो है अर्निंग पर शेयर है। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है SNGP के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो ये हमारे पास है जनाब प्राइस टू अर्निंग रेशियो ट्रेलिंग 12 मंथ का। तो ये हमारे पास आ रहा है 2.10, यानी PE रेशियो भी इसका मुनासिब लेवल पे मौजूद है, यानी स्टॉक जो है वो हमें चीप मिल रहा है इस वक्त। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, दैट इज़ डिविडेंड यील्ड ट्रेलिंग 12 मंथ का। ये हमारे पास आ रहा है 15.73%। तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, शानदार है, यानी डिविडेंड पेइंग कंपनी है ये। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, दैट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी ROE ट्रेलिंग 12 मंथ का। तो ये हमारे पास आ रहा है 28.82%। तो ROE भी इसका बहुत शानदार है, ज़बरदस्त है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, तो दैट इज़ डेट ऑन इक्विटी, यानी इसका जो डेट ऑन इक्विटी रेशो है थर्ड क्वार्टर 2022 के रिज़ल्ट के मुताबिक ये हमारे पास आ रहा है 61.81%। तो 61% जो है डेट ऑन इक्विटी, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है SNGP के लिए। तो अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, दैट इज़ टोटल एसेट्स। थर्ड क्वार्टर के रिज़ल्ट के मुताबिक जो कंपनी का टोटल एसेट्स है वो है जनाब 1210 अरब रुपीस, यानी 1210 बिलियन रुपीस। तो इसका मतलब है कंपनी का जो एसेट है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, शानदार इसका एसेट मौजूद है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अब कंपनी का एसेट तो बहुत ज़बरदस्त है, लायबिलिटी कितना है, यानी कंपनी ने दूसरों को कितना पे करना है या उसके वाजिबुल अदा रकम मौजूद है, दैट इज़ 972.4 बिलियन रुपीज़, यानी 972 बिलियन रुपीज़ का आ रहा है थर्ड क्वार्टर के रिज़ल्ट के मुताबिक। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, तो दैट इज़ बीटा जो है इस कंपनी का SNGP का कितना आ रहा है 1.35। तो इस रेशो के यानी बीटा के मुताबिक जो है कंपनी का जो प्राइस है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये फ्लक्चुएट करता है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, दैट इज़ टॉप प्राइस दिसंबर 23। तो जो शुरू में हमने आपसे डिस्कस किया था कि ब्रोकरेज हाउस की रिसर्च के मुताबिक जो है SNGP को ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर में रिकमेंड किया इन्होंने, तो उसका रीज़न भी हमने आपसे पहले शेयर किया था। तो टॉप प्राइस इन्होंने 2023 के लिए दिसंबर सेट किया है, दैट इज़ 68.4 रुपीज़, यानी टॉप प्राइस इसका जो है 68 रुपीज़ का इन्होंने सेट किया है। इसका मतलब ये कि जो करंट प्राइस है उसके मुकाबले में ये 68 रुपीज़ तक ये जा सकता है दिसंबर 23 तक। तो ज़रूरी नहीं है कि दिसंबर तक जो है इसका जो प्राइस है वो 68 तक जाए, हो सकता है ये दिसंबर से पहले भी अपना टारगेट अचीव करें। तो दोस्तों ये था फंडामेंटल एनालिसिस SNGP के हवाले से। तो आप इन सारे रेशोज़ को देख के और रिसर्च हाउस की जो रिकमेंडेशन है उन सब को आप देख के
आप डिसाइड कर सकते हैं कि SNGP आपके लिए एक अच्छा जो है डिविडेंड पेइंग कंपनी साबित हो सकता है। जिस तरह ब्रोकरेज हाउस ने भी इसको रिकमेंड किया और बाय कॉल दिया हुआ है, और अगर आप 1 साल या 1.5-2 साल के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो ये डिविडेंड भी आपको अच्छा दे रहा है, और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कम है, यानी चीप पे इस वक्त हमें मिल रहा है, यानी सस्ता हमें मिल रहा है। और दूसरा ये कि अगर आप दिसंबर 23 तक ये अपना टारगेट अचीव करता है तो एक अच्छा खासा हमें कैपिटल गेन भी मिल सकता है, क्योंकि इस वक्त जो है वो 38 पे करंट प्राइस मौजूद है। तो इस तरह आप जो है इस कंपनी के एनालिसिस को देखते हुए आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आप यहाँ पे इंडेक्स जब डिप करे तो डिप पे आप इसको बाय कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। जिस तरह रिसर्च हाउस की मैंने बात की तो उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया है। तो ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रखता है, और इस वक्त जो है हमें बुक वैल्यू से कम पे भी मिल रहा है, और इसका टारगेट प्राइस भी एक सेट हुआ है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। तो यहाँ पे हमारा सजेशन यही है कि आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इंडेक्स डिप करता है तो उस सूरत में आप इसको बाय कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस के साथ आते हैं। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।